नीमच में नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कल चार्ज ले लिया था और आज पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें 2 साल में ये छठे कलेक्टर हैं जो पहले के कलेक्टर की कार्यप्रणाली से जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आए हैं और कलेक्टर के ट्रांसफर होते रहे। अब देखना यह है कि नवागत कलेक्टर मयंक अग्रवाल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। पत्रकारों के सवाल पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि आम जनता को भटकाना नहीं पड़े, उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। शासन स्तर पर जो भी आदेश आवेगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल की नीमच में बंगला बगीचा समस्या, लीज नवीनीकरण, मेडिकल कॉलेज खोलना, नीमच में पीने के पानी की समस्या, शासकीय जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस की व्यवस्था, गरीबों के 5,000 का बिल बाकी होने पर लाइट काटना, जबकि कई विभाग अधिकारियों के लाखों के बिल बाकी हैं, और खेल को प्रोत्साहित करना और भी कई समस्याओं के हल करने का आश्वासन भी दिया है। प्राथमिकता रहेगी और किस हिसाब से सर आप जो है अधिकारियों को करेंगे? जी, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी जो सर्विस डिलीवरी की, जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो आम जनताओं को नॉर्मली जो ऑफिस के चक्कर वक्कर लगाने पड़ते हैं और जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड मैटर रहता है तो सर्विस डिलीवरी उनको तत्काल हो। काफ़ी सारी चीज़ों में जिनका अमला हमारे पास है और जो लोग हमारे पास हैं उनकी चीज़ों उनको भटकना ना पड़े। काफ़ी सारे मुद्दे प्रॉब्लम इस तरीके की भी उठी कि जो उसके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं, शासन से आने हैं, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शासन से संपर्क करके उनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दूँ। सर, यहाँ पर बंगला बगीचा की समस्या बहुत ज्वलंत और गंभीर है। जी, जो जब इसका बंगला बगीचा का इसका हल निकला था और व्यवस्थापन हुआ था 2017 में जी, उसके बाद जो एसडीएम थे आदित्य शर्मा साहब जी, उन्होंने काफी अच्छी उसमें इंटरेस्ट लेके और बहुत अच्छे व्यवस्थापन किए थे। जी, उनके जाने के बाद से 3 साल से बंगला बगीचा का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ सर। जी, और नगर पालिका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जो व्यवस्थापन पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है वो अभी तक उन्होंने इस दिशा में कोई ज्यादा कार्य किया नहीं है। और अभी अचानक नगर पालिका ने एक आदेश निकाल दिया कि 30 दिन के अंदर ये सब जो बंगला बगीचा के जो बाकी के बचे हुए हैं वो सब जो है तो अधिभार शुल्क समेत पैसा जमा कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ जो है तो नगर पालिका उसको जमीन उनकी जो भूमियां हैं उनको अपने आधिपत्य में लेगी। जी। तो सर पहले जो ऑलरेडी इतना पेंडिंग पड़े हुए हैं नगर पालिका के उनका तो अभी तक व्यवस्थापन हुआ नहीं है और ताबड़तोड़ में ऐसा आदेश देने का क्या मतलब? नहीं, ये जो है देखिए बंगला बगीचा एकदम ऐसा नहीं है कि नई प्रॉब्लम है, बहुत पुराने हैं और उसमें शासन के नियम भी बने हैं, पुराने बने हैं, फिर उसमें व्यवस्थापन के नए नियम भी बने हैं। तो मैं इसमें आपको एकदम से ये तो कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि मतलब जो नगर पालिका ने क्या किया है वो ठीक है कि नहीं है, मगर हाँ जो पेंडिंग व्यवस्थापन है, जो नियम पूर्वक जो व्यवस्थापन किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। सर देखा गया कि पूर्व में देखा गया खाद्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, विभाग द्वारा बड़ी बड़ी कार्रवाई की पूर्व कलेक्टर द्वारा, तो लगता है नीमच शहर के अंदर आपके आने के बाद भी वो कार्रवाई अंदर चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेंगी। शासन की प्राथमिकता है माफिया के खिलाफ कार्रवाई में और मिलावटखोरों की कार्रवाई में, तो वो निरंतर चलती रहेंगी। सर आम जनता को जो है मूलभूत सुविधाओं के लेकर के काफ़ी समस्या नीमच शहर में रही है जी, तो आपकी क्या प्राथमिकता है उनको लेकर? मूलभूत सुविधाएं जो हम डिलीवर करते हैं वो तो सबसे प्राथमिकता मेरी रहेगी। एक जनसुनवाई को लेकर के काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। कई लोग ऐसे हैं जो हर जनसुनवाई में आते हैं, अपने आवेदन देते हैं, लेकिन उनके निराकरण नहीं हो पाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ का नहीं देखा सिस्टम, मगर हाँ जो ट्रैकिंग रहती है हमारी जो एप्लीकेशंस की, उसको मैं थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि जो या तो अगर हम किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, नियमानुसार हो ही नहीं सकता, तो उसको तुरंत बता दें और हो सकता है तो उसको सॉल्व कर दें, उसको जो घुमाने वाला है प्रोसेस वो ना हो। सर एक भू माफिया को लेकर भी एक बड़ी यहाँ पर सर रहता है और अभी प्रकार के नहीं निर्माण भी सर लोगों बनाए, तो उस चीज़ को लेकर भी कुछ प्रकार की कार्रवाई अभी का अगर मैं मेरे पूरे संज्ञान में तो नहीं है, मगर हाँ जो कार्रवाइयाँ हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनमें कार्रवाइयाँ होंगी। सर नीमच में एक ही खेल मैदान है राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम, जिसका ग्रास ग्राउंड बनना था और उन्होंने भी कई प्रयास हुए लेकिन वो नहीं बन पाया, काफ़ी डेवलपमेंट के लिए पड़ा हुआ है जी। तो एक ही मात्र मैदान है पूरे नीमच में और जहाँ से फुटबॉल का नाम भी अच्छा नहीं जी जी जी, उसके लिए भी खेल की तरफ क्या रहेगा आपका रुझान? खेल बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। सर उसमें ऐसा है कि उसके बाहरी स्वरूप को तो अभी जो है भव्यता प्रदान कर दी गई है,
उसमें पेविलियन बना दिया गया है, उसमें जो है तो फ्लड लाइट्स लगवा दी गई है, सब करवा दिया गया है। बट सर उसका जो ग्राउंड है उसमें जो है ग्रास ग्राउंड बनाना चाह रहे थे आज से 10 साल पहले रघुराज सिंह चौड़िया जब वो थे। उसके बाद वो जो है वो जो ग्रीन ग्रास तो उसमें वो प्रोजेक्ट उनका हो नहीं पाया और उसके बाद से वो ग्राउंड अब खेलने लायक ही नहीं रहा है जी। जो मैं एकदम से तो उसमें कमेंट करना मुश्किल है, बट उसको जो बेहतर किया जा सकता होगा मैं करने का प्रयास करूँगा। सर आपके आने के बाद में देखा गया नीमच अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, नीमच की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर देखा गया है। या नीमच में जद्दोजहद हुई और नीमच में पानी को लेकर एक बार मर्डर भी हो चुका है, तो उसको लेकर किस तरह देखेंगे आप? नहीं, पानी की व्यवस्था गंभीर है और मतलब एक शहर की तो एक व्यवस्था है, ग्रामीण में और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ तो फिर भी दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज और पूरा पाइप वाला डेवलपमेंट वाला इशू है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये टाइमली डेवलप हो जाए और जो लीकेजेस हो रहे हैं उसको कम किया जाए। सर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जी बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य में तो क्योंकि अभी अमला कोविड में लगा रहा था तो रेगुलर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं शुरू होना और ठीक होना ज़रूरी हैं। और जो हमारे सैटेलाइट जो हमारे तहसीलों के जो हॉस्पिटल्स हैं, ज़िले का अस्पताल तो फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि मेन प्रेशर रहता है, मगर बाकी जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं और सबसे CHCs हैं उनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सर यहाँ पर एक भी जो है सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, सारी निजी एम्बुलेंस है और 108 से माध्यम से मरीजों को रेफर किया जाता है। काफ़ी बड़ा अस्पताल है और जिला भी है, उसके बावजूद यहाँ पर एक भी सरकारी वाहन नहीं है जी। तो गरीब लोगों को पैसा दे करके और यहाँ से वहाँ रेफर करना पड़ता है जी। बहुत जी ये ठीक तो नहीं है। जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन